हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों, कुछ लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि इस बातचीत का कोई आपको शायद आउटकम होता हुआ ना दिखे, फिर भी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में क्या आगे हो रहा है या क्या होने वाला है, राइट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी 15 जून 2021। उसके बाद से इसको स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड कर दिया गया और फिर धीरे धीरे इसको डिलिस्ट कर दिया गया। वीडियोकॉन ग्रुप की एक और कंपनीज है जिसका नाम है वैल्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरी कंपनी आपके सामने है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज़ को स्टॉक एक्सचेंज से परमानेंटली डिलिस्ट कर दिया गया है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि शेयर होल्डर्स का क्या होगा, यानी वो शेयर होल्डर्स जो इस कंपनी में ओन करते थे शेयर्स, उनका क्या होगा, उनको कौन देखने वाला है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 60% से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो थे इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डर्स थे और उनके लिए किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, राइट। तो यहाँ आप देखें तो साफ साफ मेंशन है कि शेयर होल्डर्स जो हैं इन दोनों कंपनीज़ के, यानी वीडियोकॉन ग्रुप की दोनों कंपनीज जिनको डिलिस्ट किया गया, इन सभी के शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दे आर गोइंग टू रिसीव नील मनी ऑन डिलिस्टिंग। यहाँ पे जो है साफ साफ ये चीज़ पब्लिकली बोल दिया गया कि इन शेयर होल्डर्स की इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो किया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं। ये नॉर्म्स में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, अंडर सेबी नॉर्म्स ए कंपनी दैट वांट्स टू डिलिस्ट फ्रॉम द बोर्सेस हैज़ टू मेक एन ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स। यानी अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट होना चाहती है तो उसको ये एक ऑफ़र करना पड़ेगा उसके एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स जो उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन वैल्यू थी जो थी कंपनी की, वो सफिशिएंट नहीं थी कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके डेट को कवर कर सके। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, ये तर्क दिया गया, ये लॉजिक दिया जा रहा है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी वैल्यू है वो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सफिशिएंटली फुलफ़िल नहीं कर सकती है। तो इस बीच में शेयर होल्डर्स को क्या मिल सकता है, राइट। दे आर गोइंग टू रिसीव नील, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, जैसे कि कंपनी की जो इंडियन एसेट्स हैं, यानी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए इंडियन जो एसेट्स हैं वो वीडियोकॉन ग्रुप की, उन सभी को वेदांता की कंपनी है ट्विन स्टार, और इसने बिड को जीत लिया था तो ये एक्वायर करेगी। लेकिन जो बाहर की एसेट्स हैं उसके लिए शेयर होल्डर से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करी गई, राइट। तो इसी को लेकर के आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता अमंग 11 बिडर्स वाइंग फॉर वीडियोकॉन्स ब्राज़ील एसेट्स वर्थ $2 बिलियन। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ब्राज़ील के अंदर एसेट्स पड़ी हुई हैं जिसकी टोटल वर्थ बताई जा रही है $2 बिलियन, लगभग 15,000 करोड़ रुपए। और इस एसेट को एक्वायर करने के लिए 11 टोटल बिडर्स जो हैं कंपटीशन में हैं, जिसमें भारत से, इंडिया से जो कंपनी है वो वेदांता है। वेदांता आपको पता है ये वही कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ट्विन स्टार, जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 3,000 करोड़ रुपए दे करके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एक्वायर किया है। यानी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के इंडियन एसेट्स को 3,000 करोड़ रुपए में ट्विन स्टार जो है खरीदने के लिए तैयार हो गया था। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको 6% यानी 6% की हिस्सेदारी वीआईएल के अंदर, यानी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर देने के लिए प्रॉमिस किया था,
राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 11 बिडर्स में से वेदांता भी शामिल है, और ये वेदांता इस $2 बिलियन के एसेट्स को खरीदने के लिए बिड में कंपटीशन में उतर चुका है। और ये अगर डील सक्सेसफुल हो जाती है तो जो भारत बैंक्स हैं, यानी जो लेंडर्स हैं वीडियोकॉन ग्रुप के या वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, उन सभी को 15,000 करोड़ रुपए और एडिशनल मिलने वाला है। राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो उनको अमाउंट मिलेगा इस कंपनी के अगेंस्ट 40% लगभग मिल जाएगा, यानी उनकी रिकवरी 40% तक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे 40% की रिकवरी हो रही है, 20%, 40%, 40 से 60% हो जाएगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को 40 कौड़ी तक क्यों नहीं दी जा रही है? बहुत गलत है कि नहीं है, बताइए। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। सेबी के अपने नॉर्म्स को बताइए, नॉर्म्स को इरेज कर दिया जाता है। तो देखिए, जितने भी लॉज नॉर्म्स बनाए जाते हैं इस सब पब्लिक के लिए होते हैं, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं, वो इसका मिसयूज़ करते हैं, और सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कुछ भी नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल ताज़ा आपके सामने है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का, वैल्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का, DHFL का, आप देख लीजिए, ताज़ा एग्जाम्पल है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा चोट देती हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स को, कि उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है। अब यहाँ पे इस वीडियो के बनाने का या बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि ये आप देख सकते हैं 11 बिडर्स में वेदांता फिर से शामिल हो चुका है, ताकि ब्राज़ील में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पड़े हुए $2 बिलियन के एसेट्स को एक्वायर कर सके। तो बताइए, यहाँ पे $2 बिलियन, क्या ये अमाउंट कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए था? बताइए गलत है कि नहीं है? तो दोस्तों यही सब बातें हैं। अभी शेयर होल्डर्स के लिए किसी भी तरीके से कोई भी प्रपोज़ल नहीं किसी ने किया है, ना लगता है कि कोई करने वाला है। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। मुझे पता है आपके ऊपर क्या गुजर रही है। जब ये ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज से जब इसे डिलिस्ट किया गया था, अचानक 1 दिन 2 दिन पहले बताया गया और डिलिस्ट हो गया, बहुत ही दुख हुआ मुझे सुन करके इस चीज़ को लेके। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, और यही इस गलती से सीख सकते हैं कि आप उस जगह कदम ना रखिए जिस जगह खतरा है। राइट। रिस्क ज़्यादा ना लेने की कोशिश करिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, इस तरीके के शब्दों पे, वो इस तरीके के सेंटेंस को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये धोखा दे सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं DHFL के केस में, उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के केस में, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में, उसके अलावा वैल्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में, इतनी सारी कंपनी, क्वालिटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपको पता है कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाते, इसको भी डिलिस्ट करा दिया गया, आई थिंक सो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पड़े हैं जहां पे पब्लिक शेयर होल्डिंग्स को स्क्रैच करके ज़ीरो बना दिया जाता है दोस्तों। सो वी हैव टू बी केयरफुल। अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।